हिंसा कर रहे हैं वो कौन है? आपको क्या लगता है धर्म से जुड़ा हुआ इंसान क्या किसी को क्षति पहुंचा सकता है? जो आदमी पैदल चलता है 40-50 किलोमीटर, उसका मन कितना शांत होगा। अगर शांत मन होता है तो क्या कोई कार तोड़ता है, दुकान तोड़ता है, रात को दारू के ठेके पे जाके दारू पीते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सब कार्यकर्ता है जिनको भगवा उड़ा के धर्म का नाम का झंडा दे के सड़कों पे दंगा करने के लिए भेज दिया गया है। असल सनातनी और असल हिंदू धर्म के लोग, मैं जितना जानती हूँ, कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी निर्दोष पे वार करे। इतना मैं सनातन धर्म को जानती हूँ। अगर सुरक्षा हो रही होती, क्या दिन दिहाड़े इतने जो कावड़ी निकल रहे थे वो एक कार पे चढ़ के ऐसे तोड़-फोड़ करते? आप लोगों ने खुद वीडियो देखा है, दुकानें तोड़ते कभी नहीं। प्रशासन कहीं सो रहा होता है, कई वीडियो में तो पुलिस वाले साइड में खड़े हैं। क्यों खड़े? उनको निर्देश नहीं है, उनको निर्देश है जो हो रहा है होने दो। और वो तो ये कह रहे हैं ना कि कावड़ को खंडित कर देते हैं, कार से टक्कर मार देते हैं, जल दोबारा भरना पड़ता, मेहनत पर पानी फेंक। बिल्कुल, जो कार को तोड़ा है वो कार खड़ी थी, चल नहीं रही थी, वो साइड पार्क थी। और कोई भी किसी भी धर्म का आदमी हो, मैं सिख धर्म से आती हूँ, हमारे घर के आगे भी सिख कावड़ी निकलते हैं, हम उनको नमन करते हैं, लंगर छकवाते हैं, लंगर खिलाते हैं, उनकी प्राथमिक उपचारता की जरूरत होती है तो वो तक करवाते हैं। हमारे आसपास किसी भी धर्म जात के लोग रहते हैं, मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ मीडिया के थ्रू ये जरूर सुना है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। सिर्फ वो इसलिए कि क्योंकि ये प्री प्लान होता है सारा दंगा, जो कि सरकार और प्रशासन मिलकर करवाता है। देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक काम मोदी सरकार ने किया है, वो देश को बांटने का, देश को तोड़ने का, देश को बेचने का। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को चुनौती देती हूँ कि अगर दम हो तो इस साल की सरकार जो आपने तीसरे बैच की बनाई है, पूरे 5 साल सिर्फ रोजगार दे के चलाए तो हम मानते कि मोदी सरकार और मोदी में दम है। जो कि मोदी सरकार को 18 घंटे काम नहीं करना चाहिए, उनको 18 घंटे सोना चाहिए। उनके सोने मात्र से हमारे देश का भला हो जाएगा। नरेंद्र सिंह मोदी को हमारी महिलाएं वापस गुजरात भेज के रहेंगी और देश में फिर से अमन, भाईचारा, शांति कायम होगी और वो हमारे आदरणीय राहुल रागा भाई करके दिखाएंगे। हम सभी बहनें उनके साथ हैं। आज यहाँ से आंदोलन का, जंग का आगाज हुआ है। ये आंदोलन आज यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। वो करवाते कौन है? आरएसएस के लोग करवाते हैं। आरएसएस का काम देश में दंगा फैलाना है। ये मुसलमान हमारे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, नाम बताओ, अब्दुल कलाम। क्या उनसे देश को खतरा था? उन्होंने मुसलमान होने का कुछ फायदा उठाया? वो एक देश के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिस्ट बनने तक का स्ट्रगल आज तक जनता को नहीं बताया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, वो एक ऐसे मुसलमान थे, जब वो खत्म हुए उनके घर से 11 रुपए और शायद 1-2 जोड़ी कपड़े निकले। वो मुसलमान थे जिन्होंने दर्जन बच्चे जनसंख्या बढ़ाने के लिए शादी नहीं की। वो एक ऐसा मुसलमान सच्चा देशभक्त जो जहाँ भी रहा सिर्फ देश हिंदुस्तान की बात करी, एक सफल राष्ट्रपति बन के यहाँ से गए। सभी देशभक्त हैं, 5 टाइम सर निभाते हैं। हम सरदार एक टाइम, हिंदू एक टाइम, वो 5 टाइम धरती को सर नमाते हैं। हमें उनका मान करना चाहिए। वो देश की प्रमुख लड़ी से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार ने जनता के दिमाग में एक कीड़ा भर दिया है, ऐसी चूरन चटा दिया है जनता को कि आप लोगों को आज धर्म के नाम के प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं। रोजगार की कोई बात नहीं, महिलाओं पे अत्याचार की कोई बात नहीं। मणिपुर में किसका नाम छुपाया? क्यों छुपाते हैं फिर? किसका नाम छुपाया? नाम क्यों छुपाते हैं? अपना नाम कुछ और लिखेंगे। आपने ये चैनल का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मीडिया में दिखाना है। अगर मैं आपको नाम नहीं बताऊं कि मेरा क्या नाम है, मैं आपकी बहन हूँ, माँ हूँ, आपको पता मैं किस धर्म से हूँ? आपने मुझसे नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ। इंसान का कोई धर्म जात नहीं होता, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। धर्मों में तो हम लोगों ने बांट दिया है, हमारे को इन पखंडियों ने बांट दिया धर्म में। मैं यहाँ पर आई हूँ कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए, कांग्रेस की महिला के आरएसएस और मोदी सरकार वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्षत हैं। उनके होते हुए भी हिंदुस्तान की महिलाओं पे जितने भी रेप हुए, आप आंकड़े खुद निकालना, सारी महिलाएं हिंदू हैं। दलित है, क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? कहाँ दलित हिंदू है? हाँ, इनके हिसाब से दलित हिंदू नहीं है, मेरे हिसाब से दलित हिंदू है। क्यों? हिंदू है वो। आपके
किसी सनातन में दलित को नहीं किया गया। आपको वो शबरी के बेर याद है? शबरी के बेर राम जी के टाइम, तब दलित थी वो। राम थे ही नहीं। मैं नहीं मानती उन्होंने ये कहा हो। ये इन्हीं के जो दलित होंगे ना, जो इनके तलवे चाटते हैं 24 घंटे, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इतना आप मानो कि शबरी के बेर खा सकते हैं, तो दलितों को पूजा भी करवा सकते हैं। ये तो बीजेपी के कहने से चलोगे तो देश का हाल आप खुद देख रहे हो। देश का हाल कहाँ से कहाँ आ गया। हमको राम राज चाहिए, संविधान राज चाहिए। हमें संविधान राज्य चाहिए। राम की बात नहीं, हम सभी धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। सभी धर्मों में भाईचारा सिखाया जाता है। कोई अधर्म ही होगा जो भाईचारा नहीं सिखाएगा। हम राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। मोदी जी के कहने पे मत चलो, आप आम जनता से पूछो। महिला घर चलाती है, हम महिलाओं से पूछो। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए का है। महंगाई थोड़ी है। टमाटर 20 रुपए आज 80 रुपए है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, रोजगार नहीं है। बताओ कहाँ है? मोदी जी को तो कुछ दिखाई, मोदी जी को दिखाई देता है सिर्फ पैसा, पैसा और अंबानी बस। और मोदी जी को देश में बेरोजगारी, किसानों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार। तो ग्रोथ बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए ना। आमदनी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। देश को मोदी सरकार ने बांट के रख दिया है। तभी तो राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। मोदी सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, किसान, सरदार, सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, इनमें बांट के रख दिया है देश में। तब कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, वो कितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे। 33% महिला आरक्षण का ये मुद्दा है जो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। आधे अधूरे साबित किए हुए न्याय पर इसको न्याय नहीं माना जाएगा कि पूरी तरीके से महिलाओं को न्याय मिल गया है। मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लैंगिक न्याय में भी हर समाज, महिलाओं का जितना समाज है वो सब इसमें शामिल हो। पर ऐसा तो नहीं हुआ ना बिल में, देखिए। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि बिल में नहीं हुआ, उसके लिए धरना प्रदर्शन है, ये घेराव प्रदर्शन है। That's it. तो आप चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के तहत 33% आरक्षण होना चाहिए? डेफिनेटली। अगर समाज में हर एक तबके का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये कैसी सरकार है जो सबका विकास और सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, सिर्फ जुमलेबाजी की बात करती है। खुद परस्ती का हंगामा शोर है, ज़हने इंसान में तकबीर का चोर है, बिजलियां भी हैं बाहें पसारे हुए, फिरका हवाओं का जोर है, तेरे बलिदान से युग का सूरज भर गया, अब तो कलियों का हंसना भी दुश्वार है। तो ये दुश्वार हो गया है। इस सरकार ने पूरे समाज का जीना दुश्वार कर दिया है, खास तौर से महिलाओं के लिए।